गोंड समूह आरक्षण अधिकार कोर कमेटी उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांक 20 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक स्थल ब्लॉक कॉमन हाल दारोशफा हजरतगंज लखनऊ में प्रांतीय मंडलीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी और विशिष्ट अतिथि माननीय श्री बैजनाथ रावत जी थे। आजादी के 77 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी आदिम जातियों का एक समूह अति पिछड़ा और अति दलित समाज शिक्षा, नौकरी, आवास, सुरक्षा और सम्मान से वंचित मुख्य धारा से कटा हुआ है। दीन हीन दशा में जीवन गुजर बसर कर जीवन यापन कर रहा है। भारतीय संविधान की मंशा के अनुसार सभी को सामाजिक थिक न्याय, नौकरी, सुरक्षा तथा अवसर की समानता सुनिश्चित करने की है। आदिम जनजाति वर्ग की शिक्षा, राजनीति, नौकरी, व्यवसाय, ठेका, पट्टा, विधान लो एवं न्यायिक संस्थाओं में भागीदारी नगण्य है। इस समाज की उपेक्षा सभी राजनीतिक दल करते रहे हैं। समान भागीदारी की मांग पर सभी राजनीतिक दल समाज से मुंह फेर लेते हैं और लगातार उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। अधिकार कोर्ट की मंडलीय सम्मेलन में क्या कहना चाहेंगे? गौड़ महासभा के लोगों ने जी उस समाज के संवैधानिक मुद्दों को सरकार से पूरा करने की अपेक्षा लेकर आज का ये चिंतन बैठक बुलाया है। मैंने महासभा के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त किया है और ज्ञापन को मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो भी मांग पत्र के माध्यम से मांगों को उठाया गया है उनके सामने रखूंगा। संवैधानिक दृष्टि से इस पर चिंतन होगा, मनन होगा और किस प्रकार से अपने लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जा सकते हैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास होगा। बड़ा प्रयास किया जा रहा है। कुछ जातियां ऑलरेडी अनुसूचित जाति में है, फिर भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जो जातियां ऑलरेडी अनुसूचित जाति में है उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं, जहाँ पे नहीं हो रहे उनको निर्देश जारी किया जाएगा। जिन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग है उसके लिए संविधान का अनुच्छेद 342 के आधार पर सरकार परीक्षण कराएगी और उस पर आगे बढ़ने का काम। सर, विकास नगर की घटना को लेकर जैसे कि वहाँ जनता बोल रही सरकार कुछ मदद नहीं कर रही, तो आपका क्या कहना है? सरकार संवेदनशील है, समस्या कहीं की भी हो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सरकार उस पर संज्ञान लेती है और जो भी आवश्यक कार्य और मदद है उसे करने में पीछे नहीं रहती। मझवाल आरक्षण को लेकर संजय निषाद बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा में रहकर भाजपा के खिलाफ बगावत मोर्चा खोले हैं। संजय निषाद जी अपनी पार्टी के नेता हैं, अपने मुद्दों पे बात करना उनके अधिकार में शामिल है, लेकिन जो समाज ऑलरेडी SC ST में शामिल है उनकी लड़ाई लड़ने की किसी को आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन जातियों को अभी SC ST में शामिल किया जाना शेष है उनके बारे में आवाज उठाना वाजिब है। सर, महिला आरक्षण को लेकर आरक्षण मिल पा रहा है पर अभी परिभाषित करने का काम संविधान संशोधन के माध्यम से संभव है। प्रस्ताव आएगा, सरकार उसको आगे बढ़ाएगी। सर, महिला आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? महिला आरक्षण पे तो विपक्ष गठबंधन के लोगों ने महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को रोकने के लिए एक बात कमाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता उनको सजा देने का काम करेगी। और के लोग यहाँ पे उपस्थित हो और कम से कम संख्या 250 से 300 के लगभग रही। किन किन मुद्दों को लेकर आज आपने यहाँ मंथन किया है? मुद्दा हमारा जो है भारत सरकार के सामने एक प्रस्ताव लंबित है। 12 जाति का भेजा गया था, जिसमें 7 जातियों का जो है जो ये आपके गायकवाड़, बाथम, सुरैया, गुड़िया और कहार, धीवर इत्यादि जो रह गई हैं, नोटिफाइड नहीं है, उनके लिए ये सम्मेलन बुलाया गया था। 2027 को लेके आपके क्या क्या 2027 के पहले इलेक्शन के लिए हम अपनी बात को और अपने समस्या का संज्ञान जो है प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं और वो समस्या का निराकरण कराएंगे। नहीं निराकरण कराएंगे तो हमारा ये बैंक उनसे दूर हट जाएगा।